निकलने के बाद फिर उसने ये शर्त रखी कि नहीं, जब तक कि तुम पहली वाली पत्नी को तलाक नहीं दे देते हो, हटा नहीं देते हो, तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। और फिर उसने ये भी दोहराई बात कि अगर तुम नहीं उसको हटाते हो, नहीं तलाक देते हो, तो मैं तुम्हें ऐसा केस में फिर पुनः फंसाऊंगा कि इस बार तुम जेल से निकल नहीं पाओ। वहाँ से लोग से ले जाकर उसी जंगली क्षेत्र में ले जाकर इसका हत्या किया था। और फिर उसने ये चुनौती दिया था, उसने ये सोचा, ये प्लान किया कि इसका डेड बॉडी तो यहीं रहेगा, और व्यवस्थित करके पूरा कपड़ा और उसका हेड को इतना दूर 3 किलोमीटर दूर ले जाकर अपने खेत में जाकर दफन कर दिया था, ताकि कहीं कोई सुराग नहीं मिल पाए। नमस्कार, मैं विवेक और आप देख रहे हैं वेब समाचार 24/7। सूफिया हत्याकांड या हम कहें तो ओरमांझी हत्याकांड का जो केस का गुत्थी है वो सुलझ चुका है। अभी हम मौजूद हैं ग्रामीण एसपी ऑफिस में और हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे रांची के ग्रामीण एसपी श्रीमान नौशाद आलम जी। वो बताएंगे आप सभी को कि कैसे जो है वो पुलिस इस गुत्थी को सुलझा पाई, और क्योंकि साथ ही ये जो हत्या हुई थी बहुत ही निर्मम तरह से ये हत्या हुई थी, तो पूरे देश के लोगों की संवेदना इस हत्याकांड से जुड़ गई थी। लोग चाह रहे थे कि कैसे भी करके ये हत्या का जो गुत्थी है वो सुलझे, और इस हत्या को सुलझाने में रांची पुलिस का जो है वो सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। और क्योंकि ये घटना जो है वो रांची ग्रामीण में हुई थी, तो हम कहें तो रांची ग्रामीण एसपी साहब का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और सर, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं ये केस को सॉल्व करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो मानता हूँ कि मीडिया भाइयों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है इस केस को हम लोगों को डिटेक्ट कराने में। सर, क्योंकि शुरुआत में इस केस में कुछ आगे बढ़ते नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि सिर जो है वो नहीं मिल रहा था। उसके बाद आप लोग की तरफ से एक खबर आई कि जो गुत्थी है वो लगभग सुलझ चुकी है, जब एक पर्सन का इसमें नाम सामने आया जो कि शेख बिलाल साहब है। तो आप लोग कहाँ कैसे पहुँचे वहाँ तक? बिल्कुल, ये जब डेड बॉडी हम लोगों ने देखा था, मैं जब स्पॉट पर गया था तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बहुत विवश टाइप से ये हत्या की गई थी, और बिल्कुल ब्लाइंड मैटर था और इतना सेंसिटिव कि हम कह नहीं सकते थे। और पूरे रांची नहीं बल्कि हम ये कहेंगे पूरे झारखंड की संवेदनाएं इस महिला के साथ थी, और लोग सब चाह रहे थे कि जो भी इसमें दोषी हैं उसको पुलिस जो अनुसंधान कर रही है, रांची पुलिस हो, उसको अविलंब हिरासत में और इसका गुत्थी सुलझाए। इसी कड़ी में हम लोगों ने ढूंढते ढूंढते 4-5 दिन हम लोगों को लगा था। एक सदर थाना से एक लड़की गायब हुई थी, उसकी माँ ने दावा दिया था कि हाँ यही लड़की है, लेकिन बाद में उस लड़की को हम लोगों ने तलाश करके ढूंढ के सामने कर दिया। वहाँ फिर हम लोग जीरो हो गए थे। उसके बाद पुनः फिर हम लोगों ने आजी साहब के निर्देशन में जांच पड़ताल और इंक्वायरी शुरू की, और एसआईटी की जो टीम बनी हुई थी, उसी टीम और सीनियर एसपी साहब का डेडिकेशन और पूरी तरह से उनका डिवोशन काम आया, और पूरी टीम उनके साथ मिलकर काम की। सर, क्योंकि ये हत्याकांड को बहुत ही जल्दी सुलझा लिया गया, किसी को भी उम्मीद नहीं था कि इतना जल्दी रिजल्ट रांची पुलिस जो है वो दे देगी। लेकिन जब सारी चीज़ें सामने आ गई तो एक चीज़ जो है वो अभी तक बना हुआ था कि आखिर यह हत्याकांड को अंजाम किस लिए दिया गया। तो सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर शेख बिलाल ने इतने निर्मम तरह से यह हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया? एक्चुअली शेख बिलाल की ये सूफिया दूसरी वाइफ थी जी, और शादी के बाद चूँकि पहले वाली वाइफ से कंसेंट लेके इसने शादी नहीं किया था जी। जो ही शादी करके जब इसको ले आया तो घर में कशीदगी बढ़ गई, टेंशन बढ़ गया और हमेशा विवाद होने लगा। और उसी विवाद के कड़ी में एक दिन काफ़ी इसके साथ दोनों ने मारपिटाई की, और वो जाके पिठोरिया थाना में 29 मई 2019 को केस दर्ज किया था, और उसको विरुद्ध में आर्म्स एक्ट का भी केस हुआ था, और वो जेल चला गया। तो कहा जाए तो शेख बिलाल पहले से भी अपराधी रह चुका है। बिल्कुल, आपराधिक इतिहास इसको काफ़ी हैं, कई केस, 10 केस इसके विरुद्ध में, हर तरह के ग्रीवियस सेक्शंस के केस इसके विरुद्ध में लगे हुए हैं, और आपराधिक आदमी है, जिसके वजह से इसने इस तरह की बड़ी घटना का अंजाम दिया है। और जेल से निकलने के बाद फिर उसने ये शर्त रखी कि नहीं, जब तक कि तुम पहली वाली पत्नी को तलाक नहीं दे देते हो, हटा नहीं देते हो, तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, जैसा कि इसने बताया। और फिर उसने ये भी दोहराई बात कि अगर तुम नहीं उसको हटाते हो, नहीं तलाक देते हो, तो मैं तुम्हें ऐसा केस में फिर पुनः फंसाऊंगा कि इस बार तुम जेल से निकल नहीं पाओगे। चूँकि पहले वाला केस में इसने कंप्रोमाइज़ किया था जाके कोर्ट में, उसके बाद तब इसको बेल हुई थी। तो सर, हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से आपसी रंजिश का पूरा मामला था। बिल्कुल पारिवारिक मामला था, आपसी रंजिश का ही मामला था, और उसकी वजह से इसने इस तरह का वहाँ से लोधमा से लिया कर उसी जंगली क्षेत्र में ले जाकर इसका हत्या किया था। और फिर उसने ये चुनौती दिया था, उसने ये सोचा, ये प्लान किया कि इसका डेड बॉडी तो यहीं रहेगा, ताकि पूरा संसार देखे जाने, यही उसका सोच होगा। और व्यवस्थित करके पूरा कपड़ा और उसका हेड को इतना दूर 3 किलोमीटर दूर ले जाकर अपने खेत में जाकर दफन कर दिया था, ताकि कहीं कोई सुराग नहीं मिल पाए। अब इस तरह से इसने किया, सारा जो भी सामान इसने यूज़ किया था उसको भी अलग अलग जगहों पे छिपा के रखा था।
सर क्योंकि आपने इस पूरे मुहिम को लीड किया है, क्योंकि ये जो पूरा मामला हुआ वो आप ही के कार्यक्षेत्र में आता है, तो आप इसके लिए किसको किसको श्रेय देना चाहेंगे? क्योंकि ये जो घटना है इसको बहुत ही जल्द सॉल्व कर लिया गया, तो कहीं ना कहीं ये रांची पुलिस की बहुत ही ज़्यादा वाहवाही है, तो आपके तरफ से क्योंकि आप नेतृत्व करता थे, तो आप किसको इसके लिए श्रेय दें? एक्चुअली यहाँ पर सीनियर अफसर के नेतृत्व में टीम लीडर के रूप में टीम काम एक कर रही है। हम लोग का एक पुलिस टीम काम कर रही है जो सीनियर एसपी साहब के नेतृत्व में है, जिसके हम भी एक अहम सदस्य हैं, और बाकी हमारे 4 डीएसपी साहबान रहे, बाकी इंस्पेक्टर रैंक में कांस्टेबल भी यहाँ का, सारे लोगों का ये चुनौती जो मिली थी हम लोग उस सब ने स्वीकार किया था, और जनता की संवेदनाएं, जनता का सहयोग अपार इसमें मिला है। और साथ ही साथ हम मीडिया भाइयों को भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं कि जब जूही ने IG साहब जब स्पॉट विजिट किए थे तो उन्होंने ये अनाउंस किया था कि पहले 25,000 रुपये जो लोग इसके सिर्फ डेड बॉडी के बारे में बताया कि आखिर किसका डेड बॉडी है, उसके बाद फिर वो एक दिन के बाद वो 50,000 हुआ था, 50,000 के बाद तुरंत 5 लाख कर दिया गया था। केस की गंभीरता को देखते हुए और सनसनी जो फैली हुई थी पूरे समाज में, उसको देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए 5 लाख का इनाम जैसे भी जुड़ा, और मीडिया के लोगों ने, सोशल मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे हमारा प्रिंट हो, सब लोगों ने इसको इतना कवरेज दिया था, इतना हाईलाइटेड हुआ था कि हर बच्चा हर परिवार जान गया था ये खास तौर से रांची का या रांची के आसपास का कि नहीं ये इम्पोर्टेंट केस है, इसको पुलिस को हम लोग को कुछ भी क्लू मिलता है उसको हम लोग को शेयर करना है। और सारे लोग व्हाट्सएप पर हम लोग का शेयर कर रहे थे, हम लोग जान रहे थे कहाँ कहाँ से ये फीडबैक आया था। और हम ये भी मानते हैं कि चूँकि ये टीम जो है सो समाज के जो लोग जब इससे जुड़ गए तो यही एक चाहते थे कि नहीं ऐसे लोगों को बिल्कुल कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए सारा चीज़ गिरफ्तारी लास्ट में भी उनकी हो गई। सर चूँकि ये पूरा हत्याकांड हुआ जब सारा मामला सामने निकल कर आया तो एक तरह से कहें तो जनता की तरफ से भी पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए जाने लगे थे। अब क्योंकि ये पूरा मामला सॉल्व हो गया है तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को? जनता को हम ये मैसेज करना है कि अगर किसी तरह की गंभीर बातें अगर परिवार में अगर कुछ कलह चल रहा है या किसी दूसरे के बीच में विवाद अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से हमारा कंट्रोल है, निश्चित रूप से 100 डायल्स है या फिर लोकल थाना अब इतना सेंसिटाइज हो गया है, पर्टिकुलरली रांची और आसपास का जो भी थाना हमारे डीजी साहब के आदेश पे कि सूद जरूर आदमी देगा। ये आदमी उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता है कि अगर कोई मैटर अगर आ जाए, ख़ास तौर से लड़कियों का, औरतों के बारे में अगर कुछ बात आती है तो उसको सेंसिटिव इतना हमारे अफसर लोग हो गए हैं सारे लोग की उसका ज़रूर लेते हैं, सूद लेते हैं और इमीडिएट एक्शन होने की बात होती है, हो रही है, ऐसा हो रहा है। तो हम जब भी कहीं कुछ बात अगर हो तो लोग हम लोग तक पहुँचावे ताकि इतनी बड़ी जो परेशानियाँ सबको हुआ, ये पूरा साल शुरुआत वाला ही डिस्टर्ब सबके लिए हो गया, एक भय का माहौल पैदा हो गया था, तो ऐसा नहीं हो और हम लोग चाहेंगे कि इस तरह से परेशानी में नहीं कोई आवे। सर अभी क्या अपडेट है, अभी एट द टाइम क्या अपडेट है इस पूरे केस में, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी तो हम लोग ये है कि जो भी इसमें मेन जो एक्यूज हैं एक जेल चले गए, उसकी पहली वाली वाइफ साबो खातून आज माननीय न्यायिक हिरासत में चली गई, चूँकि उसका कोविड का जांच हुआ है, अभी रिपोर्ट नहीं आया है तो वो भी निश्चित रूप से कल चला जाएगा। और बाकी जो मैक्सिमम जो साक्ष्य है, एविडेंस है, हम लोग इसको कलेक्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थापित करते हैं। FSL से बहुत सारे रिपोर्ट कुछ आए हैं, कुछ और भी आना बाकी रह गया है। हर पहलू बिंदु पर हर छोटी छोटी जो एविडेंस है उसको हम लोगों ने कलेक्ट करने का प्रयास किया है और साइंटिफिकली ढंग से उसको हम लोग प्लेस करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी इसका प्रायोरिटी ट्रायल करा सके, हम लोग स्पीडी ट्रायल करा सके और ऐसे लोगों को सज़ा जल्दी से हो, हम लोग उसका भरपूर कोशिश करेंगे। चलिए सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने साल के शुरुआत में ही इतना बड़ा अचीवमेंट अचीव किया है और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भी कुछ घटना होती थी तो ऐसा लगता था कि मतलब इतना कम टाइम में कोई भी घटना को सॉल्व कर देना, वो भी इतना रहस्यमय घटना को, ये एक बहुत बड़ी बात है और इसके लिए हम अपने दर्शकों की तरफ से भी रांची पुलिस को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब तक पहुँचे इसलिए वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपके जो भी विचार है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो पे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।